ब्याज मुक्त ऋण देकर किसानों और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में हजारों, मेरे ख्याल से 16,000 करोड़ रुपया आज जमा है और ये हजारों करोड़ की जमा पूंजी इस बात का प्रमाण है कि जो जनता के बढ़ते हुए भरोसे सहकारिता पर और सरकार पर हो रहा है। अगर किसान का सरकार पर विश्वास न होता तो ये पैसा कभी इतने हजारों करोड़ रुपया सरकारी बैंकों में जमा नहीं होता, क्योंकि पहले के समय में भरोसा टूटता था, जबकि आज हमारी सरकार में भरोसा बनता है। महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता देकर हमने मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। आज लाखों बहनें लखपति दीदी बनकर ये संदेश दे रही हैं कि जब नीति सही हो तो नारी शक्ति किसी सहारे की मोहताज नहीं है। उनके अंदर एक मिशनरी बनकर काम करने का हौसला है, उनके अंदर कौशल है। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज हमारी महिलाएं इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी गुणवत्ता है, अच्छी क्वालिटी है, जिसकी मांग आज पूरे देश के अंदर होने लगी है। और सच में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जब मैं अपनी बहनों के, अभी मैं कल भी अल्मोड़ा में वहां पूरा बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ था, तो जब बहनों के स्वयं सहायता समूह वाले स्टॉल पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि उनके चेहरे पर जिस प्रकार का एक खुशी है, सच में वो मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन होता है, मेरे अंदर भी उनसे ऊर्जा मिलती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोष बाबा केदार के यहां धाम से, उनके मुंह से जो शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो हमारी इन बहनों की होने वाली है, जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, तमाम खाने के उत्पाद, अनेक प्रकार के उत्पाद आज वो बना रही हैं और सच में वो अग्रदूत का काम करने वाली हैं। और आज जिस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार, स्वरोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, और इसके कारण से उनका सम्मान समाज में तो तेजी से बढ़ रहा है और समाज के साथ साथ उनके परिवार में भी उनका सम्मान तेजी से बढ़ा है। जबकि पहले के समय में महिलाओं को केवल नारे दिए गए, पर हमने महिलाओं को नए अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो, या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हो, नया रोजगार लाना हो। इस क्रम में हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। यदि मैं एक एक करके उनका नाम गिनाऊंगा तो समय काफी कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य का हर जनपद समेकित रूप से विकास करे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के साथ साथ उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। ये देवभूमि के हम सब वासी हैं और कहीं भी जाते हैं हम, देश दुनिया में, आप में से कोई जाए, हम में से कोई जाए, मंच में बैठे हुए लोगों में से कहीं जाए, और हम जैसे ही कहेंगे
आपसे आपका परिचय पूछेंगे, अनजान व्यक्ति भी पूछेगा, देश के किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि से आए हैं। तो मैं 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बात आपने किसी अनजान व्यक्ति से जब भी कहा होगा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए होंगे। उसके मन में एक, आपको देखते ही, आपसे बात करते करते कुछ ही मिनटों में आपके प्रति और यहां के प्रति एक श्रद्धा का निर्माण हो जाएगा। श्रद्धा का निर्माण हो गया होगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग हैं, अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, ऐसा भाव हम सब के लिए होता है। इसलिए हमने भाइयों बहनों, यहां का देवत्व, यहां का मूल स्वरूप किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने लैंड जिहाद, अवैध कब्जों और अवैध रूप से बनाए हुए बहुत सारी संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। पहले के समय में केवल तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि अब तुष्टीकरण का कोई काम नहीं होगा, अब न्याय के आधार पर काम होगा, समानता के आधार पर काम होगा और कानून सबके लिए एक समान होगा। कानून में कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन किस वर्ग का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का, इस आधार पर काम नहीं होगा। तुष्टीकरण का काम नहीं होगा, न्याय का काम होगा। इसी संकल्प के तहत हमने अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर कार्रवाई की, अवैध संरचनाएं हटाई हैं और पाखंड फैलाने वालों पर ऑपरेशन कालनेमी चलाकर कठोर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में कानून लागू करके सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का काम भी किया है। आगामी सत्र में प्रदेश के अंदर जो भी मदरसे सरकार द्वारा तय मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम उन मदरसों पर ताला लगा देंगे। वो मदरसे किसी कीमत पर संचालित नहीं होंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज कट्टरपंथी सोच के कारण भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में हिंसा और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।